जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आप लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने को मिला होगा कि छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण के साथ गरीब सवर्ण को मिलने वाले आरक्षण के जो मामले हैं उसको निरस्त कर दिया गया है। साथियों, न्यायपालिका के माध्यम से पूछा जा रहा है कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है। वहीं दूसरी ओर 2021 में जो प्रस्तावित जनगणना है, जो भारत देश में प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात किया जाता है, उस जनगणना में जातिगत जनगणना करवाने से केंद्र की सरकार, गृह मंत्रालय पीछे हट रही है। उसके बावजूद महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और हाल ही में बिहार राज्य के विधानसभा में जातिगत जनगणना करवाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, वहाँ के जो विधानसभा है वहाँ पर भी जातिगत जनगणना करवाने के लिए प्रस्ताव पारित हो, जिससे कि वहाँ उच्च न्यायालय में भी ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो सके। जब हमारे पास जनसंख्या के आंकड़े रहेंगे तब हमें न्यायपालिका के समक्ष वो आंकड़े पेश करने में दिक्कतें नहीं होंगी। निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग के लिए जो भी नीति नियम बनाया जाता है, जो आंकड़े के सहारे बनाया जाता है, वह 1931 में जातिगत जनगणना जो हुई है उसी आंकड़े के भरोसे आज भी काम चलाया जा रहा है। साथियों, आपको जानकारी न होगी तो मैं बताना चाहूँगा, भारत देश में सांख्यिकी विभाग के द्वारा समय समय पर कुत्ते, घोड़े, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस, बकरी, सुअर इत्यादि के संख्या की गिनती की जाती है, करवाई जाती है। लेकिन पता नहीं सत्ता के शिखर में बैठे हुए जातिवादी मानसिकता के लोग ओबीसी वर्ग के हितों में, हकों में हकमारी करने वाले, डांका डालने वाले लोग जातिगत जनगणना करवाने से सदैव डरते रहे हैं। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को, अपनी विचारों को आप तक व्यक्त कर पा रहे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देश भारत राष्ट्र की प्रगति के लिए जातिगत जनगणना करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो वर्ग की आबादी जितनी है उसे उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व, चाहे कहो या आरक्षण कहो, मिलना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में हुए दंगों में पुलिस और दंगाइयों के बीच में तालमेल देखने से पता चल रहा है, निश्चित रूप से पूरा सिस्टम, लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं, हाल फिलहाल में मुसलमानों के खिलाफ हैं। मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि शासन, प्रशासन, पुलिस, सेना, फोर्स, यहाँ पर मुसलमानों के नेताओं के द्वारा कभी भी मुसलमानों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व या आरक्षण की मांग नहीं की गई है, जिसके वजह से उनके प्रतिनिधित्व वहाँ पर नगण्य है। और खामियाजा आज जब दंगा हो रहा है तो पुलिस उसके साथ मिली हुई है, और पुलिस और दंगाई मिलकर मुसलमानों के खिलाफ खड़े हुए हैं। आपको समझना होगा, यह एक दिन की बात नहीं होगी। निश्चित रूप से ये एक प्लान के तहत किया गया है, और जब तक आपके प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के सभी स्तंभों में मौजूद नहीं रहेंगे तो वो स्तंभ आपके खिलाफ काम करेगी। समय रहते आपको समझना होगा, जातिवार जनगणना है, ये कहीं न कहीं आरक्षण और प्रतिनिधित्व को मौका देने की बात करती है। जो लोग अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के हित में हकमारी करते आए हैं,
डाका डालते आए हैं, उन्हें खतरा है, उन्हें डर है। हाल ही में एक मिर्ची बाबा आए हुए हैं, उन्हें बहुत मिर्ची लगी हुई है। वैदिक प्रताप वरिष्ठ अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उनको भी बहुत मिर्ची लगी हुई है। बाकी मनुवादी लोगों को जाति के प्रश्न पर ही मिर्ची लगती है। आपको समझना होगा, भारत जाति प्रधान देश है। जाति के बगैर यहाँ कुछ भी निर्धारित नहीं की जाती है। तो निश्चित रूप से जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।